बच्चों, मैं आपको जीके का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शून्य से शिखर तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। एकदम आपका जीके, आपको यकीन मैं दिला रहा हूं कि एकदम तैयार हो जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। अब मैं आपको सीधे सीधे लेकर चल रहा हूँ जीके की दुनिया में, एसएसटी की दुनिया में। भारत को इंडिया कहते हैं बच्चों। इंग्लिश में इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से उत्पन्न हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से? तो इंडस शब्द से, है ना। संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु, याद रखिएगा, है ना। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से, कितना? लगभग 2500 साल पहले, 2500 ईयर एगो। तो ध्यान दीजिएगा, 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर, मैं डायरेक्शन भी दिखाया था, उत्तर पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उत्तर पश्चिम ही ना हुआ। तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी लोग, ईरानी और यूनानी, जिसको ग्रीक कहते हैं, ईरान और यूनान से आए हुए लोगों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा था। क्या कहा था? सिंधु को हिंदोस या इंदोस। और सिंध नदी के पूरब में स्थित, सिंध नदी के पूरब में, सिंध नदी यहाँ है पूरब में, जो रिवर है, उस सिंध नदी यहाँ है, तो सिंध नदी के पूरब में जो प्रदेश था, भूमि प्रदेश, उसको क्या कहा? उसको इंडिया कहा, है ना। उसको इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, भारत नाम का प्रयोग किसके लिए होता था? तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों के समूह के लिए होता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किसका प्रयोग होता था? भारत का प्रयोग होता था। एकदम जबानी तैयार कर लीजिए। और उसके बाद मैंने बताया कि समूह का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले, याद रखिएगा। लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए, लगभग 3500 साल पहले हुई थी, ठीक है ना। 3500 ईयर्स एगो, याद रहेगा। बाद में भारत शब्द का प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा। भारत शब्द का प्रयोग किसके लिए होने लगा? हमारे देश का होने लगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। पहला, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इंडस से। और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने क्या कहा इंडस को? अरे इसको क्या बोला? सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा था। सिंधु को क्या कहा था? इंदोस या हिंदोस, ठीक है ना। और सिंधु नदी के पूरब रहने वाले लोगों, सिंधु की नदी के पूरब में स्थित जो भूमि प्रदेश है, उसको लोगों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए होता था? तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए होता था। याद हो गया ना। इस समूह का वर्णन कहाँ होता था? भारत का जिक्र कहाँ हुआ था? तो किस वेद में? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी, याद रहेगा ना। बाद में भारत शब्द का प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा था। अगला, आगे बढ़ते हैं। कृषि या एग्रीकल्चर का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पहले। 8000 वर्ष पहले हुआ था। फार्मिंग कहिए, एग्रीकल्चर कहिए, खेती कहिए, कृषि कहिए, है ना। इसका आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पहले। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, है ना। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहे हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एकदम पक्का यकीन कर लीजिए कि अगर आप किसी वैकेंसी की, किसी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर आपको मिलेंगे ये सब सारे क्वेश्चन, जो बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं बच्चों आपके लिए। ध्यान दीजिएगा। गंगा घाटी का नगर और मगध का बड़ा राज्य 2500 साल पहले, गंगा घाटी का नगर और मगध का बड़ा राज्य जानते हैं कब बसा था? 2500 साल पहले, याद रखिएगा। विश्व का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसको म्यूजियम कहते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम या ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ है? लंदन में।
इससे 2 क्वेश्चन बन गया। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय का नाम बताइए। ब्रिटिश संग्रहालय, ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? लंदन में है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का विभाग का जन्मदाता। इंग्लिश में बोलेंगे तो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, याद हो गया? अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता या पिता कौन है? पितामह कौन है? तो बोलेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, महाकाव्य को इंग्लिश में इपिक कहते हैं, कौन है? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम बताइए। महाभारत। इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास ने इसकी रचना किया था, याद रखिएगा। इसी में घुमाकर क्वेश्चन पूछ देता है कंफ्यूज करने के लिए कि भागवत गीता की रचना किसने किया था, तो इसी का तो पार्ट है, तो क्या कहेंगे? वेद व्यास। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI लिखे हैं। MI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक, एक अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं बच्चों, कौन है? चाणक्य। इनका दूसरा नाम कौटिल्य, तीसरा नाम विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन बार बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे भी हो। ये बार बार एग्जाम में आने वाले हैं, तो जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक, राजतरंगिणी पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। आग की खोज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आग की खोज कब हुई थी बच्चों? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्री स्टोन एज। प्री स्टोन एज, प्री स्टोन एज में आग की खोज हुई थी, है ना। अब चलिए, मानव ने सबसे पहले किस पशु को पाला था? कुत्ता। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। किस काल में? मध्य पाषाण काल में, याद रखिएगा। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में मिडिल स्टोन एज कहते हैं, ठीक है, या युग कहते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला प्रथम धातु, मतलब मानव ने सबसे पहले कौन सा मेटल का यूज किया था? कौन सा धातु का प्रयोग किया था? तांबा। और उस युग, किस युग में? ताम्र युग में, याद रखिएगा। ताम्र युग, कापर एज कहते हैं इंग्लिश में, कापर एज। लास्ट, कांसा या ब्रॉन्ज, इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसा या ब्रॉन्ज। कांसा एक मिश्र धातु है जिसको अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं। किससे बनती है? तांबा और जस्ता से। कांसा किससे बनती है? कांसा एक एलॉय है, मिश्र धातु है, जो किससे बनती है? तांबा और जस्ता से। जस्ता को अंग्रेजी में जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिंक, है ना। तांबा को जानते हैं कापर कहते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इस तरह से बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रुक जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका जवाब दीजिएगा कि आग की खोज किस युग में हुई थी? आग की खोज किस युग में हुई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। थैंक यू।